आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज़ और अभी हम किशन नगर चौक राधा मंदिर पर पहुंचे हैं और राम मंदिर अयोध्या को बने हुए 1 वर्ष पूरा हुआ है। तो उस तिथि को आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। यहाँ एक भंडारे का आयोजन किया गया है और इस भंडारे में पहुँचे हैं चकराता विधायक प्रीतम सिंह जी और कांग्रेस नेता हैं लालचंद जी आए हुए हैं यहाँ पर। तो बात करते हैं, प्रीतम सिंह जी विधायक चकराता हैं। सर, आज यहाँ भंडारे में आप आए हुए हैं। देखिए, आज भगवान राम की मूर्ति को स्थापित हुए 1 वर्ष पूरा हो गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में आयोजन किया गया है और हम सब लोग जो है यहाँ पर प्रसाद वितरण करने का काम कर रहे हैं। क्या जो अभी चल रहा है चुनाव प्रचार तो कल शाम थम ही गया है। देखिए, चुनाव अपनी जगह है, चुनाव प्रचार तो कल 5:30 बजे थम गया, लेकिन ये तो चुनाव से अलग है, इतर है कि भगवान राम की जो है मूर्ति का स्थापना 1 वर्ष हो गया, तो उस परिप्रेक्ष्य में है। इसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं। चुनाव के लिए कुछ कहना चाहेंगे? तो देखिए, चुनाव के बारे में तो बहुत कुछ कहने के लिए है। कांग्रेस के तमाम साथी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़े हैं और मुझे यकीन है, भरोसा है कि उत्तराखंड के लोग इस बार परिवर्तन करते हुए सरकार को सबक सिखाने का काम क्या मुख्य लोग परिवर्तन की क्या वजह मान रहे हैं? कांग्रेस का चेहरा वीरेंद्र पोखरियाल जी का अपना चेहरा राज्य आंदोलनकारी हैं और एक साफ सुथरी छवि के हैं और छात्र नेता हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक हमारे प्रत्याशी का मामला है तो प्रत्याशी के चयन में मैं कह सकता हूँ कि DAV कॉलेज छात्र संघ से उन्होंने राजनीति प्रारंभ की और आंदोलनकारी रहे और सहकारिता में राजनीति करते, कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं और एक साफ सुथरा चेहरा है हमारा प्रत्याशी। लेकिन उसके साथ साथ जो है सरकार की विफलताएं भी हैं। नौजवान साथी रोज़गार मांग रहा है, उससे रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। महंगाई अपने चरम पर है। किसान सड़कों पर आंदोलन करने का काम कर रहा है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। भ्रष्टाचार के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूँ कि मंत्रिमंडल के एक मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, आय से अधिक संपत्ति के आरोप हैं। न्यायालय सरकार से गुहार कर रहा है कि मंत्री के ऊपर मुकदमा चलाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन सरकार इजाज़त नहीं। सर, आपकी पार्टी से वीरेंद्र पोखरियाल जी मेयर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। यदि वो मेयर बन के नगर निगम में पहुंचते हैं, आप पार्टी के बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं। पिछले टर्म में जो नगर निगम में भ्रष्टाचार को लेकर मामले उजागर हुए हैं, यदि आपके मेयर बन के आते हैं तो क्या? मैं पूरी बात आपने मुझे करने नहीं दी। मैं सरकार की विफलताएं गिना रहा था, उसके बाद आपने कह दिया कि मेयर। निश्चित रूप से हमारे मेयर के प्रत्याशी ने कहा है कि भ्रष्टाचार को जो है नगर निगम में कोई जगह नहीं है और जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी भी हम जांच कराने का काम करें। हम ग्रीन दून जो है डेवलप करना चाहते हैं। हम नगर निकाय के माध्यम से जो काम होते हैं, नगर निगम के माध्यम से जो काम होते हैं, सड़कों का, नाली का, विद्युतीकरण का, जो भी काम, उसको भी करने का काम करेंगे। और ये भी कोशिश जो है हमारी रहेगी कि हम इस धून को जो है सुंदर बनाने का काम करें। स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस तरीके से बदनुमा दाग इस धून पर लगा है, उस बदनुमा दाग को हटाने का काम करें। ठीक है, हम बात कर रहे थे अभी प्रीतम सिंह जी से और यहाँ पर मौजूद हैं लालचंद शर्मा जी, कांग्रेस नेता हैं। सर, किस प्रकार देख रहे हैं अभी? आज तो आप यहाँ जो राम मंदिर को लेकर 1 वर्ष हुआ है, उसके आयोजन के में आप यहाँ पर पहुँचे हैं। किस प्रकार देख रहे हैं चुनाव, नगर निगम चुनाव पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नगर निगम चुनाव में जो है अब पिक्चर बिल्कुल साफ हो चुकी है कि जिस तरह से आम जनमानस का सहयोग कांग्रेस के कैंडिडेटों को मिल रहा है, इससे स्पष्ट हो गया है कि जनता जो है त्रस्त हो चुकी है, भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुकी है, झूठे वादों से। और नगर निगम का जो पिछले 15 साल का कार्यकाल है, उसे देख के जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस की जो नीति और रीति है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। कांग्रेस जो बात कहती है विकास को लेके, वही बात करके दिखाती है। तो इसलिए मलिन बस्तियों के मालिकाना हक देने का काम जो हमने किया है, अब उसे हम और आगे तेज़ी से करेंगे जिस दिन हमारा यहाँ पे बोर्ड का गठन होगा। लंबे समय से कांग्रेस से आप जुड़े रहे हैं और धरातल पर आप कार्य लेकर कितना अंतर देख रहे हैं? जीत का कितने अंतर से इस बार आपके जो मेयर? देखिए, जो हमारे मेयर के प्रत्याशी हैं वो भारी बहुमत से जो है जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि मलिन बस्तियों से लेके बाज़ार के अंदर भी हम लोग गए हैं, बाज़ार से लेके शिक्षण संस्थाओं में भी गए हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी गए हैं और साथ साथ सरकारी दफ्तरों में भी गए हैं। तो जहाँ जहाँ सरकारी दफ्तर है, अब पिक्चर बिल्कुल साफ हो चुकी है कि जिस तरह से आम जनमानस का सहयोग कांग्रेस के कैंडिडेटों को मिल रहा है,
इससे स्पष्ट हो गया है कि जनता जो है त्रस्त हो चुकी है भ्रष्टाचार से, त्रस्त हो चुकी है झूठे वादों से, और नगर निगम का जो पिछले 15 साल का कार्यकाल है उसे देख के जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस की जो नीति और रीति है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। कांग्रेस जो बात कहती है विकास को लेके वही बात करके दिखाती है। तो इसलिए मलिन बस्तियों के मालिकाना हक देने का काम जो हमने किया है अब उसे हम और आगे तेज़ी से करेंगे जिस दिन हमारा यहाँ पे बोर्ड का गठन होगा। लंबे समय से कांग्रेस से आप जुड़े रहे हैं और धरातल पर आप कार्य लेकर कितना अंतर देख रहे हैं जीत का, कितने अंतर से इस बार आपके जो मेयर देखिए जो हमारे मेयर के प्रत्याशी हैं वो भारी बहुमत से जो है जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि मलिन बस्तियों से लेके बाज़ार के अंदर भी हम लोग गए हैं, बाज़ार से लेके शिक्षण संस्थाओं में भी गए हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी गए हैं और साथ साथ सरकारी दफ्तरों में भी गए हैं। तो जहाँ जहाँ सरकारी दफ्तर है वहाँ भी हम लोगों को उन लोगों ने बहुत आश्वस्त किया और उनके हाव भाव से लगता था कि अब भाई वो नहीं बोल पा रहे हैं लेकिन हमें उनका समर्थन पूरा दिख रहा है और उसी की वजह से हमारी भारी जीत होगी। ठीक है, मलिन बस्तियों को लेकर आपने बात की है। अभी मलिन बस्तियों को लेकर कुछ समय पहले एनजीटी का आदेश आया था, मुख्यमंत्री यहाँ की सरकार ने अध्यादेश लाकर उसको रोक दिया था। यदि आपकी सरकार आती है वर्तमान में तो किस प्रकार देखा जाएगा? मेयर आपके चुनकर आते हैं तो उन मलिन बस्तियों पर कुछ कार्रवाई होगी या यथावत? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि सरकार की लापरवाही है एनजीटी के मामले में। और आज मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है इससे ये वो समझ चुके हैं कि मलिन बस्ती के लोग अब उनके साथ नहीं है, इसीलिए डर के हमारे आज ये बयान दिया गया है कि हम मलिन बस्तियां नहीं तोड़ेंगे। तो ये स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस ने जो बीड़ा उठाया है उसे सरकार भी मान रही है, लेकिन अभी स्पष्ट तरीके से पूरी बात नहीं कह रही है। ठीक है, हम बात कर रहे थे लालचंद शर्मा जी से और यहाँ पर कांग्रेस नेता इकट्ठे हुए हैं और भी लोग आ रहे हैं। मेयर प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल जी भी आ रहे हैं, हमारे साथ भाई संजय कनौजिया जी भी हैं। संजय जी, किस प्रकार देख रहे हैं चुनाव के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, आप चुनाव का माहौल तो देख ही रहे हैं। आप कहेंगे कि अभी आपने देखा होगा मलिन बस्तियों को इन्होंने उजाड़ा, इन्होंने अब मौका आ गया तोड़ेंगे नहीं, कम से कम अपनी बात में तो रहे लोग। आप मानेंगे भ्रष्टाचार तो क्रॉस ही हो गया था। हमारे से पहले वाले मेयर साहब से अगर उनकी सही ढंग से जांच हो जाए तो उनकी जगह शहर में नहीं होगी, उनकी जगह सिद्धोवाला में ही होगी। जांच उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। तो क्या आपके मेयर चुनकर आते हैं नगर निगम तो भ्रष्टाचारियों को उनकी सही जगह पहुंचाया जाएगा? सर, बिल्कुल पहुंचाया जाएगा, जांच में पकड़ा जाएगा, बिल्कुल पकड़ा जाएगा। वो मेयर ने कोई भी होगा भ्रष्टाचारी जो नगर निगम से संबंधित, वो जाएगा जेल और जाना भी चाहिए। कहने का मतलब है मेयर बना है वो प्रदेश के हमारे महानगर देहरादून के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं बना, उन्होंने परिवार का विकास करा है, हमारे महानगर का नहीं करा है। तो आप समझ बहुत सारी चीज़, जैसा कि आपने अभी कहा कि उन्होंने महानगर का नहीं अपने परिवार का विकास किया है। उनके परिवार को लेकर, परिवार के विकास को लेकर सोशल मीडिया और मीडिया में बहुत चीज़ें हाईलाइट हुई हैं, लेकिन क्या इसका कारण माने कि उन सब चीज़ों को दबा दिया गया? सर, आप मेरे कहने का मतलब है प्रिंसिपल का बच्चा चोरी करे वो फेल कहाँ से होगा? तो इसमें प्रिंसिपल किसको माना जाएगा? प्रिंसिपल जो हमारे प्रदेश के मुखिया जी हैं। जांच तो होनी चाहिए, चाहे उसमें मैं हूं या कोई, उनकी जांच होनी चाहिए। मुखिया है ना, उनको चाहिए, उन्होंने जो गलत करा वो गलत है। संजय जी, कांग्रेस पर यह भी आरोप है लोगों का कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका सही नहीं निभा पा रही है, इसको लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर पूरी तरह से आवाज नहीं उठाई जा रही है। अगर ये मीडिया को स्वतंत्र छोड़ दे, आवाज तो उठ रही, लेकिन मीडिया दबा रहा है। आप जैसे मीडिया वाले ने ये जो प्रॉपर इन्हें खरीदा हुआ है, आप मानेंगे बड़े चैनल अडानी अंबानी मालिक बनने बैठे हैं। अगर चाहते हो तो इसको जो ओपन छोड़ दे, पता चल जाएगा कि सही है गलत है। अपनी चोरी छिपाने के उन्होंने मीडिया खरीदा। नगर चौक पर सभी वाहन चालक जुड़े रहिए हमारे साथ।